हाँ जी सर जी, आप डेरा बसी आए हो, किस विषय में आए हो आप? देखो जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रधान जी डेरा बसी के डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के टोनी बहुत ही खड़े हैं। तो इनका फ़ोन आया क्योंकि हमारी जत्थेदारी एक ही है, चाहे वो सफाई कर्मचारी गली मोहल्ले में करने वाला काम है, चाहे घर घर से कूड़ा कचरा उठाने वाला व्यक्ति है। हमारा जात, हमारा धर्म, हमारा काम सब एक है। तो हम एक दूसरे के अंदर मच्योर हैं। हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ नगर कौंसिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी का। तो ये डेरा बसी जो अपना नगर कौंसिल डेरा बसी है, नगर कौंसिल डेरा बसी के द्वारा जो एक नोटिस जारी हुआ है, जो सोसाइटीज़ वगैरह हैं, तो सोसाइटीज़ में एक नोटिस जारी हुआ है कि जो घर घर से कूड़ा कचरा लोग हमारे भाई उठाते हैं, उनके पेट के ऊपर कहीं ना कहीं लात मारने वाला काम और जबरन उनसे काम हत्याने वाला काम डेरा बसी नगर कौंसिल कर रहा है। तो एक प्राइवेट अदारे को काम देकर जो ठेकेदार है, तो यहाँ का एक इंस्पेक्टर, क्या नाम है इंस्पेक्टर साहब का? दलजीत इंस्पेक्टर द्वारा जो है सोसाइटी जितनी भी यहाँ डेरा बसी हल्के के अंदर सोसाइटी आती है, डेरा बसी शहर के अंदर, वहाँ पर नोटिस बांटा गया है, पर्चे बांटे गए हैं कि जी जो कूड़ा कचरा है अलग अलग करके देना है प्राइवेट अदारे को। और जो हमारा कर्मचारी जो घर घर से मींह में, आंधी में, तूफान में काम करता है और अब भी काम कर रहा है, 15-20 साल से पिछले काम कर रहा है, जो जिन बच्चों की मूछें नहीं उगी थी उनके यहाँ चिट्टे बाल हो गए यहाँ पर काम करते करते। तो कहीं ना कहीं जो गरीब व्यक्तियों का काम है कूड़े कचरे वाला, उसको भी हत्याने वाला काम जो नगर कौंसिल डेरा बसी कर रहा है। नगर कौंसिल डेरा बसी को हम अपने द्वारा आज मांग पत्र देने आए हैं, जिसमें ये भी ईओ साहब सीट पे नहीं है, कहीं मीटिंग में बिजी होने हैं। और जो इंस्पेक्टर है दलजीत भी जी हमें नहीं मिले हैं। तो हम उनको अपने लिखित रूप में यही देने आए हैं कि यह ऐसा कार्य ना किया जाए और जो नोटिस सोसाइटीज़ के अंदर आपने जारी किए हैं वो नोटिस वापस लिए जाएं। ठीक है, आपने कोई भी सिस्टम लेना, कोई भी चार्जेस लगाना, आप पानी के बिल दोबारा, बिजली के बिल दोबारा लगाएं, मगर जो 100 रुपये आपने इसके अंदर नोटिस के अंदर लिख रखा है पर घर से 100 रुपये लिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं अपना प्राइवेट अदारे को काम दे के जो हमारे कर्मचारी उनके पेट पे लात मारने वाला काम कर रहे हैं, ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर ये हमारे लिखिती रूप लेटर से मान जाते हैं तो ठीक है, तो हम जबानी रूप से भी, लिखती रूप से भी वैसे हम मिलने आए और देने आए हैं, मान गए तो अच्छी बात है, नहीं तो मजबूरन हमारे को संघर्ष फिर दोबारा करना पड़ेगा, फिर हमारे को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, नगर कौंसिल डेरा बसी का घेराव करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन ना बने। मैं तो यही कहूँगा जो भी समस्या है वो अपने द्वारा हम अवगत कराने आए थे कि आप ये काम ना कीजिए और जो गरीब कर्मचारी हमारा काम कर रहा है उसको उसी प्रकार से करने दो। और रही सुक्का गिल्ला करने वाली बात, जो एनजीटी की रिपोर्ट है, जो गाइडलाइन, हम उसको भी मान रहे हैं। हम सुक्का गिल्ला अलग अलग करके कूड़ा कचरा दे रहे हैं और मुकम्मल रूप से दे रहे हैं, फिर भी कोई ना कोई बहानेबाजी करके ये हम लोगों का जो काम हत्याना चाह रहे हैं वो हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। जीरकपुर का, डेरा बसी का, लालड़ू का सारा सफाई कर्मचारी डोर टू डोर कर्मचारियों के साथ, भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल साथ खड़ा है। अगर कोई भी ऐसी आपदा आती है तो हम चक्का जाम करने से भी नहीं हटेंगे। अव्वल में तो ये हमारा इनको निर्देश है कि भी ये जो उन्होंने नोटिस जारी किए हैं वो जल्द से जल्द वापसी लिए जाएं, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अपना जो है टोनी बहुत हैं वो बताएंगे आपको कुछ सिचुएशन। नमस्कार, मेरा नाम टोनी बहुत है। हाँ जी, मैं डोर टू डोर सफाई सैनिक जिला अध्यक्ष डेरा बसी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो यहाँ नगर कौंसिल ने नोटिस जारी किया है, जितनी सोसाइटियाँ हैं डेरा बसी में कि प्राइवेट ठेके पर काम दिया जाएगा डोर टू डोर का, हमारी टीम उसका सख्त विरोध करती है। अगर आज हम इनको ईओ साहब को लेटर देने के लिए आए हैं लिखित रूप में, अगर ईओ साहब फिलहाल हमारे को मिले नहीं है, जो ये इन्होंने हमारे को भेजा है लेटर, इसके ऊपर हम लिखित रूप में लेटर दे रहे हैं। अगर ये साहब फिलहाल है नहीं, ना ही यहाँ पे सेंटर इंस्पेक्टर है दलजीत सिंह, अगर हम यहाँ पे अभी डायरी करा के जाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने हमारा काम ये नहीं रोका प्राइवेट ठेके पे देने का, तो हम जम के विरोध करेंगे। और सफाई सैनिक सारे हमारे साथ हैं, डोर टू डोर सफाई सैनिक मिलके इसका पूरा विरोध करेगी, चक्का जाम करेगी। और जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाएगी हम धरने बैठे रहेंगे, चाहे इसमें जितने मर्जी कूड़ा सड़े या रोडों पे गंद फैले, उसकी जिम्मेदारी नगर कौंसिल डेरा बसी की होगी। और एक बात और कहना चाहूँगा साथियों कि जब भी नगर कौंसिल द्वारा या सरकारी महकमे द्वारा या सरकार द्वारा कोई भी ऐसी प्रणाली निकलती है ठेके प्रथा की, तो वो डी क्लास के लिए हुई क्यों?
देश के सफाई सैनिक के लिए क्यों ऐसी प्रणालियाँ निकालते हैं, क्यों ऐसे रैंक निकालते हैं, क्यों ऐसी ये बातें करते हैं। मैं तो कहता हूँ ठेके पे जो ईओ है ना, जो नगर कौंसिल सहायक अफसर होता है उसको ठेके पर रखो। आईएएस आईपीएस इनको भी ठेके पर लो। एक छोटा क्रम का व्यक्ति जो अपना पेट गुजारा कर रहा है कूड़ा कचरा ठाकर, उसको ये पक्के करने से तो क्या गए, उसको अच्छी सुविधा देने से तो क्या गए, और उनका काम जो है जबरदस्ती तौर पर हथियाने की कोशिश करते। मैं कहता हूँ पूरे भारत के जितने भी कर्मचारी सब पर ठेके पर कर दो। मोदी सरकार भी अपना कुछ ना कुछ रोज निजीकरण करती रहती है, ऐसे ही इनके जो आला अधिकारी बैठे हैं वे भी इसी प्रणाली पे हैं। मैं तो कहता है सबसे पहले नगर कौंसिल डेराबस्सी के अंदर ठेके पे करना है कोई व्यक्ति तो यहाँ का ईओ ठेके पे होना चाहिए, उसके बाद हम ठेके पर होंगे।